अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। तो कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत आफियत से होंगे। फैमिली एक चैनल पे खुशामदीद। अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन बटन। आज हम कुछ साल के महीनों के बारे में कुछ हकायक जो हैं वो आपके सामने रखना चाहेंगे कि शुरू से साल के जो महीने हैं वो 12 थे और ये साल के महीनों के जो नाम हैं वो किसने रखे और क्यों रखे, किस वजह से पड़े नाम, जिसे हम अंग्रेज़ी महीने भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साल के महीनों के दिलचस्प हकायक ये हैं कि जनवरी जो महीना है, जनवरी जो अंग्रेज़ी में जनवरी जिसको कहते हैं, वो किस तरह उसका नाम पड़ा। तो नाज़रीन, माह जनवरी का जो नाम है, रूमियों के एक देवता थे जिसका नाम जेनस था। जेनस नाम पर माह जनवरी का महीना जो सा जनवरी का महीना है उसका नाम पड़ा। जेनस जो है उसको जंग का देवता कहा जाता था। जंग का देवता जेनस को कहा जाता था रूम में, ठीक है। और इसको जो है रूम में जंग के देवता को इसकी इन्होंने मूर्ति बनाई हुई थी और इसका जो दरबार था या जो मंदिर था उसका जो दरवाज़ा था वो तभी खोलते थे जंग के दिनों में। वैसे अमन के दिनों में दरवाज़ा उसका वो बंद रहता था। इसके अलावा उसको जो है पहले आसमान का दरबान भी कहा जाता था कि पहले आसमान का जो दरबान है वो जेनस है। इसलिए जो कोई मन्नत मांगता था या जो अपने घर की रखवाली के लिए दुआ करता था किसी भी तरह, तो वो उसके आगे दुआ करता था, उस मंदिर के आगे या उस मूर्ति के आगे दुआ करता था जिसका नाम जेनस था। अहले रोम ने देवता जेनस की एक शानदार मोहब्बत तमीर कर रखी थी। अगर कोई भी काम शुरू करते थे तो सबसे पहले वो मन्नत मांगते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि जेनस देवता की मन्नत, जब जेनस देवता से हम मन्नत मांगेंगे तो वो काम बखूबी अच्छे तरीके से होगा। और यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, शुरू में जो महीने थे वो 12 नहीं थे। ये बहुत सुनने वाली बात है कि शुरू में जो महीने अंग्रेज़ी थे वो 12 नहीं थे। तो आप बहुत तजस्सुस में आ गए होंगे कि 12 महीने नहीं तो कितने महीने थे। असल में शुरू में जो महीने थे मुख्तस किए गए थे वो 10 महीने थे। 46 कबल मसीह में रूमी शहनशाह जूलियस सीज़र ने जनवरी में एक दिन इजाफा किया और इसे साल का पहला महीना बना दिया। इससे पता चलता है कि साल का पहला महीना था वो जनवरी नहीं था, ठीक है। और इससे आगे हम आ जाएं फरवरी में। फरवरी का जो महीना है उसका नाम भी अहले रोम ने अपने एक मजहबी देवता फेब्रिया के नाम पर रखा। फरवरी का महीना और जनवरी का महीना दोनों नाम जो हैं अहले रोम ने अपने देवता के नाम पर रखे, ठीक है। ये त्यौहार देवता ल्यू हरकस के नाम के एजाज़ में मनाया जाता था। एक ज़माना था जब फरवरी साल का आखिरी महीना हुआ करता था। ये महीना इस लिहाज से भी मुनफरद है कि इसमें 28 दिन होते हैं और हर 4 साल बाद ये महीना 29 दिन का हो जाता है, जिसको हम साल लीप ईयर कहते हैं। 7वीं सदी कबल मसीह से पहले साल 10 महीनों का हुआ करता था और साल में 304 दिन होते थे। 7वीं सदी कबल मसीह के अवाइल में पहले रूमी शहनशाह रोमियोलस के जानशी न्यूमा पोपलिस ने साल के इख्तिताम पर 29 और 30 दिनों पर मुश्तमिल 2 महीनों का इजाफा किया और जनवरी और फरवरी का नाम दिया। इससे आगे हम चलते हैं मार्च के महीने में। माह मार्च का नाम देवता जो रूमी देवता था उन्होंने मार्च के महीने का नाम रखा, जिसका नाम मार्स था। उनके देवता का नाम मार्स था। ये देवता बहुत खतरनाक और ताकतवर माना जाता था। अहले रूम मार्स को जंग का देवता कहते थे। रूमी देवमाला कहानियों के मुताबिक इसकी शक्ल कुछ इस तरह थी कि इसकी रिथ में देवता खड़ा था और इसके हाथ में एक नेज़ा था, जबकि दूसरे हाथ में डाल थी। डाल जो हम किसी चीज़ को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है। देवता का चेहरा आसमान की तरफ था। अहले रोम इसे तमाम देवताओं से ताकतवर समझते थे कि इससे ताकतवर देवता और कोई नहीं है।
इसीलिए उसको जंग का देवता समझा जाता था। इनका अकीदा था ये बारिश, बिजली, गरज, चमक सब मार्स देवता के हाथ में है। इससे बाद आ जाए चौथा महीना जो है अप्रैल का। अप्रैल के महीने हैं खोलने या आगाज़ करने। इस महीने को वो प्यार का महीना भी कहते थे। इस महीने से प्यार की आमद होती थी। इस महीने का नाम देवता पर नहीं बल्कि एक फरिश्ते का नाम पर मंसूब किया गया था जिसको वो प्यार का फरिश्ता कहते थे, इसलिए अप्रैल का महीना उन्होंने नाम रखा था। इससे बाद हम 5वें महीने की तरफ चलते हैं जिसको मई कहते हैं। मई के महीने का नाम एक देवी मिया के एजाज़ में रखा गया था। रूमियों के अकीदे के मुताबिक इस वसीओ अरीज ज़मीन को एक देवता ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है। इस देवता की 7 बेटियां मानी जाती थी जिनमें मिया सबसे खूबसूरत और शोहरत की मालिक थी। इसके बाद हम चलते हैं अपने छठे महीने की तरफ जिसको जून कहा जाता है। माह जून का नाम जो जूनो देवी के नाम पर रखा गया। जूनो देवी देवताओं के सरदार जुपिटर की बेटी थी और अहले रोम जो है वो हमारे जो सियारे हैं उनको देवता मानते थे और जुपिटर जो उनका सबसे बड़ा देवता था और जुपिटर उनको सरदार मानते थे अहले रोम वाले। इसके बाद हम चलते हैं जुलाई महीने की तरफ। माह जुलाई का नाम किसी देवी या देवता के नाम पर नहीं बल्कि मशहूर रूमी शहनशाह जूलियस सीजर के एजाज़ में रखा गया। ज़माना कबल मसीह में ये साल का 5वां महीना माना जाता था जिसको हम अब 7वां महीना समझते हैं, असल में ये 5वां महीना माना जाता था। इससे आगे हम आ जाएं अपने 8वें महीने की तरफ जिसका नाम अगस्त है। अगस्त का नाम भी एक मशहूर हुक्मरान ऑगस्टस के एजाज़ में रखा गया। पहले अगस्टस का नाम कुछ और था मगर जब इस हुक्मरान ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत से काम किए तो अहले रोम इसके इस कदर गर्विदा हो गए कि उसे अगस्टस के नाम से पुकारने लगे जिसके मायने हैं दाना, दानिश्वर, अक्लमंद। ये बहुत रहम दिल बादशाह गुजरा है, उनका हुक्मरान जो है बहुत रहम दिल गुजरा है, इसलिए अवाम उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, इस वजह से उसका नाम अगस्टस रखा गया और जिसके बाद अगस्टस के नाम से अगस्त के महीने का आगाज़ हुआ। अगस्त का महीना अगस्टस के नाम से शुरू किया गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने 9वें महीने की तरफ, सितंबर, जिसको उर्दू में सितंबर कहा जाता है, इंग्लिश में सितंबर बोला जाता है। सितंबर के लघवी महीने है 7वां। जैसा आपको पहले बताया गया है कि पहले 10 महीने साल में हुआ करते थे, इसी मुनासबत की वजह से सितंबर को जो महीने है 7वां है, इसलिए ये पहले ये साल का 7वां महीना हुआ करता था। मगर बाद कैलेंडर जो नया तरतीब दिया गया उसके तरतीब देने पर ये साल का 9वां महीना बन चुका था। इसके बाद हम अपने जो अभी मौजूदा है अक्टूबर 10वें महीने की तरफ आ जाते हैं। माह अक्टूबर वैसे तो साल का 10वां महीना है लेकिन पुराने अगर रोमन कैलेंडर हम सर्च करें या नेट पर गूगल में सर्च करें तो हमें पता चलेगा जिसमें साल के 10 महीने होते थे और जनवरी और फरवरी क्योंकि 29 और 30 दिन का जो महीना है वो बाद में शामिल किया गया तो ये साल का 8वां महीना था। लिहाजा अक्टूबर लातीनी लफ्ज़ ऑक्टू के जिसके महीने 8 से 8 हैं उससे अखज़ किया गया, इसलिए इसको अक्टूबर कहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने 11वें महीने, सेकंड लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, जिसका नाम है नवंबर। नवंबर लातीनी ज़बान के लफ्ज़ नवन से बना है जिसके मायने नवा है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि पहले साल के 10 महीने हुआ करते थे जिसकी वजह से ये पहले 9वां महीना था। इसके बाद जब उसमें थोड़ी चेंजेस कैलेंडर में इन्होंने की तो ये 11वां महीना करार दिया गया। इस महीने में पहले अभी भी सर्दी काफ़ी इसमें महीने में पड़ती है लेकिन चूँकि काफ़ी सदियों पहले इस महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ा करती थी, इसलिए इस महीने को सर्द महीना भी कहा जाता था क्योंकि इस महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी हुआ करती थी। इसके बाद हम अपने आखिरी महीने जो है 12th मंथ ऑफ द ईयर, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, दिसंबर में हम आगाज़ करते हैं कि दिसंबर लफ्ज़ क्यों पड़ा।
दिसंबर के महीने 10 के हैं, क्योंकि ये पहले साल का 10वां महीना हुआ करता था और ये उस कैलेंडर के हिसाब से ये आखिरी महीना हुआ करता था। लेकिन कैलेंडर की जब दोबारा उन्होंने चेंजेस की तो इसके बाद ये दिसंबर जो है इसका तयन 12वें महीने में होना शुरू हो गया। यह महीना हमें उस दौर की याद दिलाता है जब इंसान कुफर में डूबा हुआ था और एक खुदा की बजाय लातदाद देवताओं की पूजा करता था। तो व्यूअर, कैसे लगे आपको ये आज के हमारे फैक्ट्स? उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस हम आपके लिए लेकर आया करेंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।